नमस्कार पीयूष जी। नमस्कार हेतल जी। आज की इस कड़ी में हम डिस्कस करेंगे वेजिनल इश्यूज़ के बारे में। तो डॉक्टर हेतल, आप हमें बताइए कि वेजिनल इश्यूज़ क्या क्या होते हैं। आमतौर पर वजाइनल इश्यूज़ में एब्नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्जेस, वजाइनल ड्राइनेस और इचिंग होती है और यीस्ट और फंगल इन्फेक्शंस भी होते हैं। एक्चुअली वजाइना का जो पीएच है वो 3.8 to 4.5 होता है। अगर ये पीएच किसी कारण डिस्टर्ब हो गया तो वजाइनल ड्राइनेस होने लगती है। और भी कई कारण हैं, जैसे ही एक बढ़ती उम्र होती है तो जो वजाइना की जो लाइन होती है, जो स्किन होती है, वो पतली होती जाती है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल वहाँ पे फ्लूइड रहता है सेल्स के थ्रू वो कम हो जाता है, वो सिक्रेशन कम हो जाता है। इसके लिए भी वो ड्राइनेस होती है। स्ट्रेस की वजह से भी हो सकती है और यूरिन इन्फेक्शंस बार बार होते हैं तो भी होती है। अगर आप दिन भर में पानी कम पीती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो गया किसी कारण की वजह से, या आप कीमोथेरेपी पर हैं, या आप बच्चे को स्तनपान करा रही हैं, आप बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रही हैं, या फिर मेनोपॉज के दौर से गुजर रही हैं, तो भी वेजिनल ड्राइनेस हो सकता है। हाँ, और एक बात, आज के दौर में महिलाएं जो सुगंधित जेल्स यूज़ करती हैं पर्सनल एरिया को वॉश करने के लिए, आजकल आए हैं वी वॉशेस, इंटीमेट वॉशेस, वो यूज़ करने से भी जो है ड्राइनेस हो सकती है। और एक चीज़, डायबिटीज़ वगैरह से भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मार्केट में जो कुछ भी अवेलेबल है, मैं किसी भी चीज़ का विरोध नहीं करता। मुझे सिर्फ इतना कहना होता है कि मार्केट है, उनका टारगेट है अपनी प्रोडक्ट को सेल करना। यहाँ पे इस सीरीज़ में हम आपको खुल के बताने जा रहे हैं कि उनके क्या क्या नुकसान होते हैं, ताकि आपको खाली पता रहे और आप हमारे इन घरेलू उपायों को इस्तेमाल करके बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त कर सकें कम खर्चे पे। डिम्पल जी, ये वजाइनल इन्फेक्शन का रूट कॉज क्या है? वजाइना में एक हेल्दी बैक्टीरिया होती है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ये जो है नेचुरली पाई जाती है वजाइनल एरिया में और ये फंगस की ग्रोथ को कंट्रोल करती है। किसी वजह से अगर ये बैक्टीरिया कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है तो फंगस जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल ग्रो कर जाता है और इसके वजह से यीस्ट इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। देखिए, अगर वेजिनल डिस्चार्ज में इचिंग हो रहा है और डिस्चार्ज मोटा गाढ़ा, तो यीस्ट इन्फेक्शन के होने के चांसेस हो सकते हैं। किसी वजह से अगर इम्यूनिटी कम हो गई, जैसे कि डायबिटीज़ है, HIV है, या अगर महिला गर्भवती है तो भी ये डिस्चार्ज हो सकता है। और अगर वो बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही है तो भी यीस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि कभी कभी ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो एबनॉर्मल हो जाता है, कभी हाई कभी लो, और अगर हाई हो गया तो ये यीस्ट इन्फेक्शन को बढ़ावा देता है। लेकिन आजकल महिलाओं की आम समस्या है सफ़ेद पानी या वाइट डिस्चार्ज होना। कभी कभार वाइट डिस्चार्ज होना नॉर्मल है, खासकर अगर उसमें बदबू नहीं आ रही है और उसमें खुजलाहट नहीं हो रही है, जलन नहीं हो रही है, आपको किसी कपड़े का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बार बार पैंटी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो ये नॉर्मल रिसाव होता है वजाइना का। ये वजाइना का सेल्फ क्लेंजिंग मैकेनिज्म है। लेकिन अगर सफ़ेद पानी की जगह वो अगर म्यूकस और तार जैसा डिस्चार्ज हो रहा है, वो भी पीरियड्स के पहले, तो वो ओवुलेशन का संकेत है, क्योंकि जब एग ओवरी से बाहर निकलता है तो उसके साथ वो म्यूकस रहता है जब तक कि वो ट्यूब तक नहीं पहुंचता, और जब वो ट्यूब में पहुंच जाता है फिर वो वाइट म्यूकस फ्रिंजी बाहर निकल जाता है। अच्छा हेतल जी, ये लाल, नीला, भूरा, पीला, ये डिस्चार्ज किस तरह से होता है, क्या कारण है? जी, पीला और जो हरा होता है वो ट्राइकोमोनियासिस इन्फेक्शन की वजह से होता है, जो आमतौर पर अनप्रोटेक्टेड फिजिकल रिलेशन की वजह से होता है। और जो ब्राउन है, लाल है, वो होता है, वो नॉर्मल है, ब्लीडिंग के आगे पीछे होता है। और कभी कभी कॉपर टी की वजह से भी ये रेड वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, उसके इरिटेशन की वजह से। बैक्टीरियल वजाइनोसिस इन्फेक्शन है जिसमें आपको पीला, हरा, ब्राउन डिस्चार्ज होता है, और गोनोरिया करके प्रॉब्लम्स हैं, क्लैमिडिया इन्फेक्शन करके प्रॉब्लम्स हैं, इसमें क्लाउडी डिस्चार्जेस होते हैं। इन सबसे बचाव के लिए और इनके इलाज के लिए क्या करना चाहिए? कई घरेलू उपाय हैं, जैसे आप ताज़ा फल सब्जियां लें। फाइटोएस्ट्रोजेंस जो है वो काफ़ी हद तक इसके लिए मदद करते हैं, जैसे कि सोयाबीन है, बादाम है, अलसी के बीज हैं, सनफ्लावर के बीज हैं, ये आप भरपूर मात्रा में लें। नारियल पानी भी पिएं और भरपूर मात्रा में पानी भी पिएं। दही ज़्यादा मात्रा में लें,
दही में फायदेमंद बैक्टीरियाज होती है जो वजाइना के पीएच को बैलेंस करती है। इसके साथ ही आप सनबाथ ले सकती हैं, हरी घास पर चलें, नहाने के समय बेकिंग सोडा, एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल कर सकती हैं और नारियल तेल भी लगा सकती हैं। आयुर्वेद में एक पद्धति है उत्तर बस्ती। अगर आप उत्तर बस्ती करते हैं तो उसमें हर्बल काढ़ा का इस्तेमाल कर सकती हैं। क्लेंजिंग थेरेपी में इन सब बीमारियों का क्या इलाज है? ये मेरी बुक है क्लीनिंग थेरेपी। इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है वजाइना क्लींस के बारे में, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। ये गार्लिक है, इसको इस तरह से काट के, यूँ काट के अपने अंदर रखना है 20 मिनट के लिए। और इसके जो सेक्रीशंस होते हैं ना डिम्पल जी, वो वजाइना के अंदर इन्फेक्शंस को किल करते हैं। ये घर के आसपास पाई जाने वाली आम नीम की पत्ती है। इसको अंडरगारमेंट्स के नीचे रख लेना है खाली 20 मिनट के लिए और इतने में असर आ जाता है। 2 दिन तक 2 बार प्रयोग करें और फ़र्क देखें। इसके बाद हमारा लास्ट और बहुत ही पावरफुल है ये डूशिंग का। ये वजाइनल डूश है। इसके बारे में बताता हूँ आपको। ये पानी है, पानी हल्का गुनगुना लें, बिल्कुल ठंडा या ताज़ा पानी ठीक नहीं है। इसमें मिलाने के लिए फिटकरी या एप्पल साइडर विनेगर, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डूश है, ये बड़े शहरों में केमिस्ट की दुकान पे अवेलेबल है। इसकी कीमत 400-500 रुपये तक होती है। इसमें एक नोज़ल है सामने की तरफ, इसमें इसको कैथेटर को जोड़ा जाता है। इसकी बनावट को ध्यान से देखिएगा। पानी निकालने की व्यवस्था यहाँ भी है, लेकिन हमको यहाँ पानी नहीं चाहिए। हमको पानी निकालने के लिए ये कैथेटर की ज़रूरत होती है जिसमें साइड में ओपनिंग है। अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो पानी बिल्कुल सीधा अंदर सर्विस को टच करेगा, जबकि पानी हमें साइड में चाहिए। ये साइड की ओपनिंग को ध्यान से देखिएगा कि पानी यहाँ से निकलता है। पानी अंदर स्टे नहीं करता है, पानी डालने के बाद 2-4 सेकंड में अपने आप निकल जाता है। लेकिन ये प्लेन वॉश बहुत फ्रेशनिंग होता है और तुरंत फ़र्क मालूम पड़ता है। मैं आपको इसको प्रयोग करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको इसमें लगा देते हैं। ये नॉर्मल कोर्स में लग जाता है। हल्के से गर्म पानी से लगाएंगे तो और आसानी से लग जाएगा। और इसको यहाँ पे रख देते हैं और इसको पानी ऐसे भरना शुरू करते हैं। देखिए ये पानी भर रहा है। जैसे ही पानी भर रहा है ये निकलना शुरू होता है। ये साइड से निकल रहा है और बस ये अपने आप निकल जाता है। अगर पानी अंदर रोकने का रिक्वायरमेंट है तो अपने हाथ से रोकना पड़ेगा। और हाथ से रोकने के साथ अगर 10-20 सेकंड भी होल्ड कर लिया तो ज़्यादा क्लीनिंग हो जाती है अंदर। हमने जो अपना इलाज अपने हाथ की बात की है उसमें कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखा है। पहली चीज़ लो कॉस्ट हो, और उससे भी ज़्यादा ये डूशिंग जो है प्राइवेट मैटर है। क्या ज़रूरत क्या है आपको हॉस्पिटल जाने की और तमाम असुविधाएं और खर्चा झेलने की। करके देखना शुरू कीजिए, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। हॉस्पिटल में सिर्फ इतने काम के 2500 रुपये लगते हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे और आपके अपने काम में फ़र्क क्या होता है। वो कहते हैं कि पानी को अल्ट्रावायलेट ट्रीटमेंट दिया हुआ है, और मैं कहता हूँ हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है। हज़ारों लोग इसको कर चुके हैं, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं आई है। और मेरा ये अकेला ऐसा इलाज है जो कम समय में कम खर्च में, कम खर्च की बात इसलिए कर रहा हूँ कि इस एपरेटस को तो एक ही बार ख़रीदना पड़ता है ना, फिर तो ये हमेशा काम आता रहेगा, बहुत लंबे समय तक काम आता रहेगा। इनफैक्ट कैथेटर चेंज कर करके इसको शेयरिंग भी की जा सकती है। कैथेटर की कॉस्ट काफ़ी कम, 25-30 रुपये होती है। तो इस तरह से आप कम खर्च में वजाइना की तमाम प्रॉब्लम से एक बार में ही छुट्टी पा सकते हैं। पीयूष जी, आपने तो महिलाओं की सारी मुश्किलें आसान कर दी, लेकिन हमें ज़रा एक बात तो बताइए कि आपको महिलाओं के बारे में इतनी जानकारी कहाँ से मिली? बाप रे, इतना मुश्किल सवाल। जी, आपको बताना पड़ेगा दर्शकों को। मैं तो अभी भी ये कहता हूँ कि मुझे महिलाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और सबूत के लिए मेरे दोस्त का ये वीडियो देखिए। अरे पीयूष जी, आप आ गए। कैसे हैं रंजीत जी? मैं अच्छा हूँ, बैठिए बैठिए बैठिए।
अरे कहाँ आपने महिलाओं पे इतना रिसर्च कर डाला, इतनी लेडीज कहाँ मिल गई, इतना अध्ययन कर लिया आपने उनके ऊपर। कहीं बचपन में इमली तो नहीं बेचते थे? कैसी बात कर रहे हैं? नहीं क्या है, जो इमली बेचता है ना, मैंने देखा है लड़कियां इर्द गिर्द उसके मंडराते रहती हैं। नहीं ऐसा मेरा नसीब का। तो फिर पानी पूरी गोलगप्पे बेचते होंगे। अरे नहीं राजू जी, कैसी बात कर रहे हैं? ओ तो फिर आप महिलाओं को चूड़ियां पहनाते होंगे। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इतनी खोज की आपने, ये महिलाओं को कोई समझ सका है? आप समझने चल पड़े। ये तो मैं भी कहता हूँ, है ना। देखिए महिलाओं को सच्चाई ये है, कोई नहीं समझ सका। अब ये मेकअप करके निकलती है, वो मेकअप करेंगी, फैशन करेंगी, मार्केट जाएंगी, मॉल जाएंगी, वहां लड़के घूरते हैं तो कहती हैं हट, ए निकालो चप्पल, घर में माँ बहन नहीं है क्या जो घूर रहे हो? और अगर लड़के ना देखें तो कहती हैं निशा नहीं, तो इतना मेकअप करके आए, ये लड़के देख भी नहीं रहे, कमीने के अंधे हो जाओ, अंधे। तो लड़के करें क्या, देखें तो मुसीबत, ना देखें तो मुसीबत। तो लेडीज को कोई नहीं समझ सका है और आपने पूरी किताब लिख दी है? कितने पेज बर्बाद किए आपने, कितने पेड़ काटे गए होंगे। लेकिन राजू भाई हकीकत तो सामने आई। हकीकत तो सामने आई। तो अभी कभी मंगा दे वही जादुई किताब, यही है एवरीथिंग मैन नो अबाउट वुमेन। ये तो ही मजाक की बात। मुझे अभी भी नहीं पता कि मुझे क्या मालूम है, लेकिन मुझे इतना पता है कि इन प्रयोगों को करके बहुत लोगों को लाभ हो रहा है। 16 साल पहले जब मैंने अपना लिवर क्लींस पहली बार किया था, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम इतनी गहराई तक जा पाएंगे कि जिसमें एक थेरेपी को डेवलप करने की बात होगी, जिसको भारत सरकार आज रिकॉग्नाइज करने के लिए स्टडी कर रही है। इस लंबी यात्रा में कई बड़े बड़े माइलस्टोन्स आए। ये भी एक बड़ा माइलस्टोन है कि हम लोग स्त्री रोग पे इतनी बड़ी सीरीज बना रहे हैं। 2015-16 में मेरे पास एक फ़ोन आया। उस लड़की ने अपनी कुछ गायनेक प्रॉब्लम्स बताई, काफ़ी सिंसियर और सीरियस थी, लिवर क्लींस, किडनी क्लींस वगैरह सब कर चुकी थी। मैंने सुना और मैंने सोचना शुरू किया, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे नुस्खे मिलते कहाँ से। तो देश विदेश जहाँ जहाँ घरेलू नुस्खे या कुछ भी इस तरह का पता चलता है, या अपने दिमाग से सोच के या कहीं से इमेजिनेशन में, और उसके बाद बात आती है उनको प्रयोग करने की, तो ऑब्वियसली ये सब मैं अपने ऊपर प्रयोग नहीं कर सकता था। और उसी बीच में शिवानी उनियाल दिल्ली से फ़ोन आता है कि मेरी ये प्रॉब्लम्स हैं, आप बताइए मुझे क्या करना है। और मैंने उससे कहा कि देखो मुझे पता नहीं कि तुम्हें क्या करना है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अगर तुम ये करो तो तुम्हें फ़ायदा हो जाएगा। बस उसके बाद 10-15 दिन की बात थी। एक एक करके उसने सारे क्लींस किए, ख़ास तौर से यूट्रस क्लींस, फेलोपियन ट्यूब, ओवरी पीसीओएस, वजाइना क्लींस। और उसने बताया कि 15 दिन में ही उसकी हेल्थ में मेजर इम्प्रूवमेंट हो गया। और 2 महीने में उसने खबर दी कि उसने कंसीव कर लिया है। और मैं ये मानता हूँ कि जितनी प्रॉब्लम्स गायनेक की दिखाई दे रही हैं आजकल, इसमें से 90% सिर्फ क्लींजिंग थेरेपी से ठीक हो सकती है। डॉक्टर हैनीमैन भी कुछ बता गए हैं इस तरह की बीमारियों के इलाज के बारे में। इनमें जो बेहतरीन मेडिसिन जो उन्होंने रिसर्च की है उसमें सिलीशिया है, क्रियोसोट, बोरैक्स, ग्रेफ्राइटिस, ये सारी लिस्ट मेंशन की हुई है। तो दर्शकों, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। खाओ पियो, मस्त रहो, क्लींस करो, स्वस्थ रहो।